चलिए विवाह में स्वभाव मिलाने की इस पुरानी परंपरा गणकूट के रहस्य को समझते हैं। सवाल ये है कि एक अच्छे रिश्ते के लिए नेचर का मैच होना इतना जरूरी क्यों है। हिंदू ज्योतिष में इसका जवाब है गणकूट। ये स्वभाव की कंपैटिबिलिटी को मापता है। ये अष्टकूट मिलान सिस्टम का छठा और बहुत ही इम्पोर्टेंट हिस्सा है। और पता है, इस एक टेस्ट को पूरे 6 पॉइंट्स दिए गए हैं। लेकिन मजे की बात यह है कि ये सिर्फ विश्वास पर नहीं बल्कि पुराने मैथ पर आधारित है। इसका बेस है सूर्य सिद्धांत, जो आसमान की एकदम सटीक कैलकुलेशन बताता है। इसी के हिसाब से 27 नक्षत्रों में से हर एक का एंगुलर माप इतना सटीक होता है। तो जन्म के वक्त चांद किस नक्षत्र में है, इसी से किसी का गण तय होता है। नक्षत्रों को 3 गणों में बांटा गया है, देव, मनुष्य और राक्षस, यानी 3 तरह के स्वभाव। अगर लड़के लड़की का गण सेम हो तो माना जाता है कि उनमें नेचुरल अंडरस्टैंडिंग होगी। सेम गण की जोड़ी अच्छी मानी जाती है, लेकिन अलग गण हो तो गण दोष बनता है। और कहते हैं कि यही गण दोष शादी में लड़ाई झगड़े और दूरी की वजह बन सकता है। और ये इसलिए भी मायने रखता है क्योंकि शादी सिर्फ 2 लोगों की नहीं, 2 परिवारों की होती है। लेकिन क्या आज का साइंस इसे मानता है? चलिए देखते हैं। देखिए, सूर्य सिद्धांत की एस्ट्रोनॉमिकल कैलकुलेशंस अपने ज़माने में बहुत एडवांस्ड और सटीक थीं। ये बस जन्म के समय आसमान की पोजीशन को रिकॉर्ड करने का एक तरीका था। लेकिन मॉडर्न साइकोलॉजी कहती है कि पर्सनालिटी तो परवरिश, एजुकेशन और माहौल से बनती है। मतलब नक्षत्रों और स्वभाव का कनेक्शन साइंटिफिकली प्रूव नहीं है। और तो और, कई सर्वे में गण दोष वाले कपल्स भी खुशहाल जिंदगी जीते पाए गए हैं। तो फिर क्या समझे, ये सिर्फ एक परंपरा है या फिर इसके पीछे कोई साइंस भी है? इसका जवाब शायद बीच में कहीं है। ये पुराने ज्ञान का एक बहुत ही दिलचस्प कॉम्बिनेशन है। सोचिए, इसमें एस्ट्रोनॉमी, मैथ्स और ह्यूमन बिहेवियर की समझ सब कुछ एक साथ है। तो ये कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है, बल्कि स्वभाव को समझने के लिए एक कल्चरल गाइड है। तो आखिर में सवाल यही है, क्या पुरानी परंपराएं और आज की समझ साथ साथ चल सकती हैं?